जिनके मन में है श्री राम, उनका घर है वैकुंठ धाम। यह देश है उन सनातनियों का जिनकी माता है सीता जी और पिता है श्री राम। मनुष्य का जन्म होते ही पहली बार सुनाई देने वाला शब्द है राम। जिसके सहारे जीवन व्यतीत करता है वह शब्द है राम, और मरने के बाद भी जो साथ में आता है वह शब्द है राम। चाहे कितना भी दुखी मनुष्य हो, उसके सामने अगर राम बोल दिया जाए तो उस मनुष्य के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। गम को खुशी में और दुख को सुख में बदल देने वाला शब्द है राम। हम सब जानते हैं हमारा पालन करने वाला और हमारा रक्षण करने वाला ईश्वर है। उनकी मर्जी से एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। लेकिन कभी कभी भक्त भी ऐसा कुछ कार्य कर देते हैं जिससे भगवान भी खुश हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें श्री राम प्रभु और केवट का एक मार्मिक प्रसंग का वर्णन बताने जा रहा हूं। थोड़ा ध्यान से सुनिए। यह उस समय की बात है जब केवट भगवान के चरण धो रहा है। बड़ा प्यारा दृश्य है। भगवान का एक पैर धोता और उसे निकालकर कठौती से बाहर रख देता है, और जब दूसरा धोने लगता है तो पहला वाला पैर गीला होने के कारण जमीन पर रखने से धूल भरा हो जाता है। केवट दूसरा पैर बाहर रखता है, फिर पहले वाले को धोता है। एक एक पैर को 7-7 बार धोता है। केवट कहता है, प्रभु एक पैर कठौती में रखिए, दूसरा मेरे हाथ पर रखिए ताकि मैला ना हो जाए। जब भगवान ऐसा करते हैं तो जरा सोचिए क्या स्थिति होगी। यदि एक पैर कठौती में है और दूसरा केवट के हाथों में है। भगवान जब दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते हैं तो केवट से कहते हैं, केवट मैं ऐसा करने से गिर जाऊंगा। केवट बोला, चिंता क्यों करते हो प्रभु, दोनों हाथों को मेरे सिर पर रखकर खड़े हो जाइए, फिर नहीं गिरेंगे। जैसे कोई छोटे बच्चे को जब उसकी माँ उसे स्नान कराती है तो बच्चा माँ के सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। भगवान भी आज वैसे ही खड़े हैं। भगवान केवट से बोले, भैया केवट, मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया। केवट बोला, प्रभु क्या कह रहे हैं आप। भगवान बोले, सच कह रहा हूं केवट, अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूं, पर आज पता चला कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाता है। यह कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। जिनके नाम मात्र से पत्थर भी तैरने लग जाते हैं, जिनके छूने से पत्थर में भी जान आ जाती है, जो समग्र जीव सृष्टि के पालन करता है, ऐसे श्री राम प्रभु को हम मंदिर की बजाय टेंट में रखते थे। यह बात हम सब सनातनियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती थी। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिस दिन का हमें वर्षों से इंतजार था। भक्तों ने अपने भगवान के लिए कुछ करके दिखाया। 500 साल के संघर्ष के बाद आज हमारे श्री राम प्रभु अयोध्या में फिर से विराजमान हुए हैं। श्री राम प्रभु के मंदिर के लिए अनेक सनातनियों ने बलिदान दिए हैं। राम मंदिर सिर्फ मंदिर ही नहीं, हम सनातनियों का अभिमान है। हम सनातनियों की बलिदान की गाथा है। श्री राम हम सनातनियों की पहचान है और रामायण हमारे संस्कार है। बचपन में हम जब क्रिकेट मैच खेलते हैं, मैच सिर्फ 20 या 50 रुपए का होता है, लेकिन एक गलत गेंद की वजह से हम आपस में लड़ने लग जाते हैं। सवाल 20 या 50 रुपए का नहीं होता है, सवाल सम्मान का होता है, जीत का होता है, अभिमान का होता है। ठीक उसी प्रकार श्री राम जी का मंदिर भी हम सनातनियों का अभिमान है, हमारे देश की शान है, हिंदुओं की जीत की निशानी है। जिस प्रकार बेटे के सामने बाप को घर से बाहर निकाल देने पर जो दर्द होता है, वही दर्द हिंदुओं को होता था श्री राम प्रभु को टेंट में देखकर। हमारा देश, हमारे लोग होने के बावजूद भी हमारे आराध्य श्री राम प्रभु टेंट में थे। इससे बड़ी व्यवस्था क्या हो सकती है हम सनातनियों के लिए। भगवान के घर देर हैं लेकिन अंधेर नहीं। जब जब पृथ्वी पर अधर्म होता है, भगवान किसी ना किसी रूप में आते हैं। 500 साल के संघर्ष के बाद आज हमारे श्री राम प्रभु मंदिर में विराजमान होंगे। इस देश में आज तक जितनी भी लड़ाइयां हुई है, सब धर्म के लिए और सम्मान के लिए ही हुई है। हमारा धर्म हमारी पहचान है और हमारे आराध्य श्री राम प्रभु हमारी जान है। आज हमारा देश का कोना कोना श्री राम प्रभु के नारों से गूंज रहा है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई जय श्री राम बोल रहा है। चाहे अमीर हो या गरीब हो, हर कोई श्री राम के भजन में रंग रहा है। कोई पैदल जा रहा है,
कोई दौड़ते जा रहा है, कोई नाचते जा रहा है, कोई गाते जा रहा है, हर कोई भक्त श्री राम प्रभु को मिलने अयोध्या जा रहा है। ऐसे कई भक्त हैं जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई श्री राम प्रभु पर निछावर कर दी। एक से बढ़कर एक उपहार हर कोई भक्त श्री राम प्रभु को अर्पण कर रहा है। यह सिर्फ एक भक्त का अपने ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम है, दूसरा कुछ नहीं। आज पूरा देश खुशी से झूम रहा है, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अच्छाई में हमेशा बुराई को ढूंढते रहते हैं। जिस समय भी मंदिर का निर्माण होता है, उस समय लोगों को अस्पताल की याद आती है। लेकिन लोग यह बात भूल जाते हैं कि मंदिर की वजह से भी अनेक लोगों को रोजगारी मिलती है, अनेक लोगों के घर के चूल्हे जलते हैं। एक दिन ऐसा भी आता है, वह मंदिर के पैसों से ही एक बड़े अस्पताल का निर्माण होता है और गरीबों की सेवा भी होती है। जो व्यक्ति हॉस्पिटल बना सकता है, वह शायद ही मंदिर बना सकता है। लेकिन जो व्यक्ति मंदिर बना सकता है, वह 100% हॉस्पिटल भी बना सकता है। जो बालक धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता है, वही बालक बड़ा होकर मंदिर भी बनाता है और अस्पताल भी बनाता है। थोड़े इतिहास के पन्ने पलट कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, जिस समय हमारे देश में सबसे ज्यादा मंदिर थे, उस समय हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जो व्यक्ति मंदिर में दान कर सकता है, वह व्यक्ति गरीबों की सेवा भी कर सकता है। जिस तरह से पहली बरसात में मेंढक गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता है और जब वह थक जाता है तो अपने आप ही चुप बैठ जाता है, उसी तरह से जो सनातन के विरोधी लोग हैं, उन्हें भी मेंढक की तरह चिल्लाने दीजिए। जब वह थक जाएंगे, अपने आप ही शांत हो जाएंगे। हमारा देश, हमारा धर्म ही हमारी पहचान है और हमारे आराध्य श्री राम प्रभु हमारी जान है। आज मैं आप सब राम भक्तों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे 5 वक्त का नमाजी टोपी पहनने से शर्माता नहीं है, जब भी वह आपस में मिलते हैं, अपने अल्लाह का नाम लेते हैं। इसी तरह से हमें भी रोज तिलक लगाना चाहिए। जब भी हम एक दूसरे से मिले, हाय और बाय नहीं, बल्कि जय श्री राम बोलना चाहिए। जिस तरह से मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र शादीशुदा महिला की पहचान है, उसी तरह से मुख में जय श्री राम और माथे पर तिलक हम सनातनियों की पहचान है। भारत का कोना कोना गूंज उठेगा जय श्री राम के नारों से। राम जी हमारे पूर्वज है, रामायण हमारी गाथा है, गर्व से कहता हूं, भारत मेरी माता है। जय श्री राम।